सना यूसुफ को जिसने मारा वो उसका जानने वाला था। आपको कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर मिल रही होंगी, लोग ये बातें कर रहे हैं कि जिसने सना को मारा वो कोई डाकू था, कोई रोबर था, कोई चोर था। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, खबर सामने आई थी कि वो जो लड़का था वो मोबाइल लेके भी चला गया, वो चोर था, उसने उसको गोली मार दी, मोबाइल छीन के भाग गया, उसने मोबाइल नहीं दे ली थी। ये खबर चली है ना। अब आप ये खबर सुनिएगा। सना यूसुफ से जो लड़का मिलने आया उसको उसके घर के रूम का पता था। वो सीधा उसके रूम के अंदर गया, उसने मास्क पहना हुआ था। पुलिस ने रिपोर्टर्स को यह खबर दी है, रिपोर्टर्स से खबर आई है कि कम से कम 2 से 3 मिनट दोनों के बीच बातचीत हुई है। उस टाइम के अंदर उसने अपना पिस्टल नहीं निकाला, पहले बातचीत हुई है। सना ने कहा है उसको तुम चले जाओ। कोई बातचीत होके, थोड़ी सी बहस होके उसने एंड के ऊपर पिस्टल निकाल के 2 गोलियां मारी हैं उसको। 2 गोलियां मारी गई हैं सना को। उसके बाद वो निकल गया। E13 जो है ना, ये पिंडी के पास लगता है, इसके पास मोटरवे है, तो वो वहां से फरार हो गया। उसको पकड़ना इसलिए मुश्किल हुआ है। अब जो मैंने पहला सवाल पहले भी रेस किया था, उस बंदे को उसके घर के अंदर उसके रूम का कैसे पता था। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जिस एरिया में उसका घर था वो बड़ा मेन एरिया, उसके गली के अंदर हर्डल्स लगी हुई जहां पे वो गार्ड उसको ओपन करता, तो गार्ड कहां पे था। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी भी मैं आपके साथ रख रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, डाकू वाली तो कहानी छोड़ दें, चोर किसी ने कोई चोरी करने नहीं आया था। तीसरी चीज, वो उसका मोबाइल भी लेके गया। मोबाइल लेके गया इसका मतलब ये था कि उसको डर था कि अगर इसको कुछ हो गया इसके मोबाइल से मेरा पता चल जाएगा, इसलिए वो उसका मोबाइल की डिटेल्स भी सारी की सारी लेके चला गया। उसके मोबाइल की डिटेल्स भी लेके चला गया, पूरा मोबाइल ही लेके चला गया। चौथी चीज, रात को अहमद शराजी जो कि रिपोर्टर ऑन फील्ड वहां पे मौजूद थे, उनकी सना के किसी दोस्त से बात हुई और उस दोस्त ने उनको बताया कि सना परेशान तो थी, परेशानी तो थी, लेकिन वो परेशानी बता नहीं रही थी और ना ही हम आपके साथ जो कहते हैं ना सही तरीके से वो शेयर कर सकते हैं। ये सब की सब चीजें आपस में लिंक है। अल्लाह पाक हमारी बहन को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उसके घर वालों को सब्र अता फरमाए। जो हुआ है, जो दुख है ना, वो सिर्फ उसके घर वालों का दुख है। हम सब सिर्फ बोलने जोगे ही हैं, लेकिन असल दुख तो उनको हुआ है ना। अल्लाह पाक उसके घर वालों को इंसाफ भी दिलाए। 16-17 साल की बच्ची थी, उसने किसी का क्या बिगाड़ दिया था। मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया कि वो थल की शहजादी को भी नहीं मारना चाहिए था। लोगों ने कमेंट्स कर करके, वली भाई तुमने उसकी वीडियोस वगैरह देखे, वीडियोस देखे। मेरे भाइयों, जैसा मर्जी उसका कंटेंट हो, जो मर्जी वो कर रही हो, आप उसको समझाओ, आप उसको नेक हदायत दो, लेकिन आपको ये हक तो नहीं है ना आप किसी की जान ले लो। मेरा कहने का मकसद ही ये है, सिर्फ आपका हक नहीं है कि आप किसी की जान ले लो। सना को 2 गोलियां मारी, अगर उसको कोई मसला ही था, उस आदमी को अगर वो मारने की नीयत से नहीं आया था, फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा था, हाथ पे मार देता, चला जाता। उसने पकड़ के 2 उसको ऐसी जगह पे गोलियां मारी कि वो बेचारी सरवाइव ही नहीं कर पाई। वो सोच के आया हुआ था कि उसने सना को मारना है, वो पहले से सोच के आया हुआ था। एक बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था। अल्लाह पाक इंसाफ दिलाए सना यूसुफ को। और मेरी सबसे गुजारिश है कि सबके सब एहतियात किया करें। ज्यादातर मेरी गुजारिश है, जो ये हमारी बहनें टिकटॉकर्स है ना, इनसे गुजारिश है कि एहतियात किया करें, किसी से बात ना किया करें, एक्स्ट्रा किसी के साथ अटैच ना हुआ करें।